हर मनुष्य निराश होता है, हताश होता है, फिर वो उठता है, खड़ा होता है, फिर दौड़ता है, चलता है। लेकिन कई बार पूरे मन से दौड़ने और चलने के बावजूद भी बिखर जाता है, घिर जाता है। उसके पास दो रास्ते हैं कि वो घिरा है तो उससे उठना है या फिर घिरे हुए ही रहना है। यह जीवन की सच्चाई है। लेकिन मैं इन सब चीजों से अलग मैं आपको कहता हूं कि शब्द ब्रह्म है। जब भी आप निराश हो तो पूरे आधुनिक युग में इससे अच्छी कोई कविता नहीं है। यथार्थवादी कविता है जिसको जीवन में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो निराश है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। आइए मित्रों, शुरुआत करता हूं। मेरे साथ आप सभी साथी बोलेंगे और उसके बाद में हम हमारे मुख्य विषय पर आएंगे। नर हो न निराश करो मन को। नर हो, आप इसको ऐसे मत पढ़ना, नर हो न निराश करो मन को। गुप्त जी यहां पर कह रहे हैं कि नर हो। अरे नर जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है। नृ धातु से बना, इसका अर्थ है श्रेष्ठ। और इस नर में नारी भी समाहित है। हां, दुर्योधन का दूर और योधन है। ऋषि गुर्जर, एक बार मुझे सुन लो फिर आपके प्रश्न करना। तो नर हो, कहा कि नर में नारी भी समाहित है। ध्यान रखना कि तुम नर हो, न निराश करो मन को। जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, कभी अपने आप को निराश मत कीजिएगा। निरंतरता और धैर्य का दामन सदैव आपको पकड़ करके रखते हुए जीवन में आगे प्रसरित होना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सबसे बड़ी बात क्या है? हम हमेशा आपको कहते हैं, वेद का उद्घोष है चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और वही पूरे वेद का उद्घोष को दो पंक्तियों में है, हमेशा कुछ न कुछ काम कीजिएगा। यह बात सही है। मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा, मान लीजिएगा कि जीवन में एक क्षण भी निरर्थक मत गमाइए। इस संसार में समय से बड़ी किसी की कीमत है ही नहीं, आपके जीवन की भी नहीं है। सबसे बड़ी कीमत यदि कोई है तो वो है समय की। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह केवल द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। मैंने एक जगह कहा है कि जब मैं पैदा हुआ था तब यहां मेरे नहीं लिखा हुआ था कि बधाई हो प्रोफेसर पैदा हुआ है। हम अपने कर्म कैसे हैं, हमारी राह कैसी हैं, हम किस मार्ग के अनुगामी हैं, हमारा जीवन वैसे ही निर्धारित होता है। यह आपको ध्यान रखना है। समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो मित्रों देखो, मैं आपको कहूंगा कि पाठ्यक्रम के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन शिक्षा को, मेरे हृदय की आवाज है आप तक पहुंच रही होगी, शिक्षा को मन से कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्यशालिनी हूं कि मुझे जो है अवसर मिला है पढ़ने का, इस दृष्टि से पढ़ो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो। नर हो न निराश करो मन को। फिर कहते हैं संभलो की सुयोग न चला जाए। मित्रों ये सुयोग क्या है? सबसे बड़ी बात है, कुंडली दिखाने कहीं मत जाइए। मैं आप सभी साथियों कह रहा हूं अभी कि यह आपका सबसे अच्छा पल है। अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यही आपके जीवन का श्रेष्ठ पल है जिसमें आप संकल्प लेकर के और जीवन की किसी भी दिशा को तय कर सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं कि 1500 पद के आसपास सेकंड ग्रेड का जो है विज्ञप्ति आने वाली है और शीघ्र आने वाली है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, केवल हिंदी में 1200 से 1500 1800 तक पद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें अपने आप को इस प्रकार से तल्लीन होकर के, तल्लीनता के साथ डुबो दीजिएगा कि स्वयं खुद द्वितीय श्रेणी कहेगी भाई आप योग्य हो, आइएगा। संभलो की सुयोग न चला जाए। जीवन में हर व्यक्ति के एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जीवन में हर व्यक्ति का भाग्य जो है, भाग्य आकर के द्वार पर खटखटाता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, दरवाजा खोलते नहीं हैं। फिर जब दूसरी बार खटखटाता है, तीसरी बार खटखटाता है, तो हम हल्का सा दरवाजा खोलते हैं, लेकिन तब तक वो भाग खड़ा होता है, पीछे से गंजा होता है मेरी तरह, और सामने शक्ल उसकी डरावनी होती है और भाग्य हमसे चला जाता है। इसलिए छीन लो, यही सबसे अच्छा पल है। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अरे एक बहुत बड़े व्यक्ति कह रहे हैं, गुप्त जी कह रहे हैं कि जो अच्छे उपाय हैं वो कभी बुरे नहीं हुए। समझो जग को न निरा सपना, ये स्वप्न नहीं है, ये संसार फूल सेमर को। कबीर भक्ति काल में तो ऐसी बातें हो रही थी कि संसार नश्वर है, लेकिन आधुनिक काल में तो मनुष्य जो है वो केंद्र में है। आधुनिक काल का काव्य मनुष्य को केंद्र में रख करके लिखा गया। आधुनिक काल का कवि तार्किक बात कर रहा है। आधुनिक काल का कवि जो है वो समाज और समाज के भी उस वर्ग की बात कर रहा है जो दीन है, जो हीन है, और उसके पौरुष से वो हताश हो गया है, उसको जगाने की बात कर रहा है। और इसलिए समझो जग को निरा न सपना,
पथ आप प्रशस्त करो अपना। इस सृष्टि में आपको कोई भी 100% सफल नहीं कर सकता और 100% असफल भी नहीं कर सकता। यदि आप सफल होते हैं तो 99% आपका योगदान है, 1% किसी की प्रेरणा होती है, और जब आप असफल भी होते हैं तब भी 99% आप ही का योगदान है और 1% किसी की कुप्रेरणा होती है। अखिलेश्वर है अवलंबन को, पूरा जगत तुम्हारे सामने पड़ा है। और इसलिए कहा ना कि तुलसी जी कहते हैं कि सकल पदार्थ हे जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरे साथ बोलो, नर हूं, बोलिएगा, नर हूं न निराश करूंगा मन को। बोलिए मेरे साथ, घबराइए मत, नर हूं न निराश करूंगा मन को। और इसी भाव के साथ